सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। कहते हैं ये सत्य पुरुष हैं, ये अविनाशी राम हैं और सतलोक से चलकर शब्द रूप में प्रकट होते हैं। किसी भी संत के रूप में, किसी भी भगत के रूप में कभी भी कहीं ना कहीं इस धरती पर आके रहते हैं। कहती हैं संत ना होते धरती पे तो ये जल उठता संसार। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वो परमात्मा संत रूप में पृथ्वी पर किसी न किसी कोने में जरूर रहता है। तो आज से नया अंग शुरू हो रहा है, होली का अंग। जी होली के कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। तो कबीर साहब ने बताई है कि हमारे जो होली है वो कब होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। होली का अर्थ होता है खुशी, उमंग, उत्साह। तो ये कब होना चाहिए, ये आपको इन शब्दों के माध्यम से मिलेगा। कहते हैं कि वैसे तो अगर देखा देखी में का देखा जाए तो ये फागुन मास जो चैत के पहले एक महीने आता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जो मनाने की विधि है वो अब भक्तों की कैसी होनी चाहिए, साधकों की कैसी होनी चाहिए, शिष्यों की कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन कबीर साहब ने बहुत ही सजगता से किया है, सहजता से किया है। तो आइए करते हैं शुरू। कहते हैं मैं तो वादिन फाग मचे हूँ, जादन पिया मोरे द्वारे ए हों। देखो एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया कबीर साहब ने कि वैसे तो दुनियादारी फाग मनाती है, होली मनाती है, खुशी मनाती है, दिवाली मनाती और भी त्यौहार मनाती है, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो वादिन फाग मने हूँ। मैं तो सच्ची होली उस दिन खेलूँगी, सच्ची फाग उस दिन मनाऊँगी। जादन पिए मोरे द्वारे ए हों। पिए कौन है? पिए है भगवान, वो सतगुरु है, सच्चा भगवान है। कहती हैं जिस दिन वो भगवान सतगुरु मेरे द्वार पे आएगा, घर पे आएगा, आंगन में आएगा, उस दिन मैं मनाऊंगी होली। इसके पहले मैं बीच में कोई होली नहीं मनाऊंगी। होली का अर्थ है खुशी। जब किसी का प्रियतम उससे दूर है, प्रियतम पास नहीं है, उसका प्रिय उसके पास नहीं है, कहती है वो ब्रह्म में है, उदास है, तो उसके लिए होली नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कबीर साहब ने कह दिया कि जब उसका भगवान उसके सामने आएगा सतगुरु, तभी उसके लिए होली है, तभी उसकी खुशी है, तभी उसकी उमंग है। कहती है रंग वही रंग रेज वाही, आह रंग वही रंग रेज वाही, सुरंग चुनरिया रंग हो और जोगनी होई के बन बन ढूंढो, बाही नगर में रहियो। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं तो रंग वही है। दुनियादारी के जितने लाल पीले हरे गुलाबी रंग चलते हैं वही रंग हैं, लेकिन एक भगत आत्मा को, एक शिष्य आत्मा को जिन्हें मोक्ष चाहिए है, सतलोक चाहिए, उनके लिए ये रंग नहीं है। रंग वही रंग रेजवा वाही, सुरंग चुनरिया रंग है उसकी। कहती है मेरी चुनरी में लागा दाग, अब छुटाऊं कैसे। तो ये कहते हैं आत्मा में वो रंग लगना चाहिए, सतगुरु के प्रेम का रंग लगना चाहिए, सतगुरु की आधीनी का, दास का, सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का, सच्ची भावना का आपका रंग लगना चाहिए। तब वो कहते हैं तब वो रंग माना जाएगा। जोगनी होय के बन बन ढूंढो, वाही नगर में रहियो। कहते हैं आप तो पूरी तरह से समर्पित होके व्याकुल हो जाओ सतगुरु के लिए, जोगनी बन जाओ। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जब ऐसी आधीनी आएगी कि अपने सतगुरु के प्रति को आप जोगनी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, साधक शिष्य बन जाएंगे, तब कहती हैं जोगनी होय के बन बन ढूंढो, वाही नगर में रहियो। जहाँ सतगुरु का नगर हो वहाँ पर रहना, जहाँ सतगुरु बैठा हो, सत्संग करता हो, आधीन भाव से भगत बैठे हों, साधक बैठे हों, शिष्य बैठे हों, सतगुरु प्रवचन कर रहा हो, भगत सुन रहे हो, मंत्र हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, हवन हो रहा हो, वहाँ कहते हैं वाही नगर में रहिए। इसके अलावा आप कहीं नहीं रहिए। बाल पने गल सेल हो बने हो, आहा बाल पने गल सेल हो बने हो, अंग भभूत लगे हो, ओ कहे कबीर पिए द्वारे ए हैं, और केसर माथ रंगे हो। देखो केसर कितनी बड़ी चीज़ है, केसर कस्तूरी। तो कहते हैं अगर आप सतगुरु के द्वारे पे आओगे तो आपकी होली हो जाएगी और सच्चा जो आपके माथे पर केसर लग जाएगा, अमिट छाप लग जाएगी उस सच्चे सतगुरु की। बाल पने गल सेलो बने हो, बालापन में तो आपने अंग भभूत लगे हो, अंग में भभूत लगाते थे, कहते थे कीचड़ लगा देते थे, किसी को कहते हैं गंदे गंदे कलर लगाते थे, किसी को
कारोंच लगा देते थे। ये नहीं है, ये तो बालपन की आपके खेल थे, बालपन की आपकी होली थी। लेकिन जब आप अपने सतगुरु के द्वारे आएंगे, जब आप अपने भगवान के द्वारे आएंगे, तो कहते हैं वो केसर माथ रंगे हो, सच्चा केसर लगा देगा, आत्मा में अमिट मंत्र का जाप दे देगा, आपको सतनाम दे देगा, जप जाप दे देगा, और आप सतलोक के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी होली खेलना है अब कि जो राम के रंग में हमें रंग दे, भगवान के रंग में हमें रंग दे, अविनाशी लोक में हमें जाने को तैयार कर दे। एक और देखते हैं होली का शब्द। ये अखियाँ अलसानी हो और पिए सेज चलो। आह, कि ये अखियाँ अलसानी हो, पिया की सेज चलो, और खम पकर पतंग अस डोले, और बोले मधुरी बानो, और फूलन सेज बिछाई जो राखो, पिया बिना कुमलानी। धीरे पाँव धरो पलंग पर, और जागत ननंग जेठानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, लोक लाज बिल छानी। देखो लोक लाज, कबीर साहब ने में अगर आपको सच्ची होली मनाना है तो आपको लोक लाज छोड़नी पड़ेगी। लोक लाज मर्यादा जगत की, तृण जो तोड़ भगाए, जब कोई राम भगत गति पाए। तुलसीदास ने कहा है कि बेटा अगर तुम उस राम को पाना चाहते हो तो लोक लाज नहीं चलेगी, क्योंकि राम की मर्यादाएं हैं, भगवान की मर्यादाएं हैं। तो ये अखियाँ अलसानी हो, आह अलसानी है, क्योंकि ब्रह में नींद ना, रात में नींद, दिन में चैन नहीं। तो ये अखियाँ बोझिल सी लगेंगी, अलसानी सी लगेंगी। क्यों? क्योंकि पिया सेज चलो, पिया की सेज, कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की। ये अविनाशी सतगुरु, पूर्ण सतगुरु की मार्ग है ना, वो सूली ऊपर सेज है। इस पे चलने वाला कहते हैं शीस उपाड़ूं भुई धरूं, ये वाला है। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो कहते हैं पिया की सेज चलो। अब आप अगर आपको मोक्ष मार्ग पर चलना है तो आपको तलवारों की धार पर चलना होगा, मर्यादाओं पर चलना होगा। खम्ब पकर पतंग अस डोले, बोले मधुरी बानी। खम्ब पकर पतंग अस डोले, पतंग रूपी आत्मा आपका उस सतगुरु के सत्संग रूपी खम्ब से लग के, ये तब कहती है मनमान विचलित होगी, आगे बढ़ेगी, समर्पित हो जाएगी अपने सतगुरु के चरणों में। खम्ब पकर पतंग अस डोले, और बोले मधुरे बानी, आपके तब आपके हृदय से सच्चा प्रेम निकलेगा, सच्ची वाणी निकलेगी। आप सच्चे भगत बन पाएंगे जब आप माधुर बनेंगे, आधीन बनेंगे, दास बनेंगे। कहते हैं वैसे आपके अंदर से ये मधुर वाणी नहीं निकल सकती है। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो ये कब बनेगा? ये बनेगा जब आप सतगुरु के सच्चे चरणों में बैठकर आधीन भाव से सतगुरु की कहते हैं वाणी को सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मंत्र को सुनेंगे, तब ये आपके भाव बदलेंगे। कहते हैं फूलन सेज बिछाई जो राखो, और पिया बिना कुम्हलानी। कहती आप अगर फूलों की सेज भी बिछा लो, आप अगर ताजे ताजे हजारों साल बिछा लो, सबरी माता थी फूलों की सेज बिछाती थी, 10,000 साल तक इंतजार किया था राम का। कहती हैं गुरु मतंग कह के गए तोहे मिलेंगे राम। 10,000 साल तक अपने प्रियतम का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का, अपने सतगुरु का इंतजार किया था भीलनी ने। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। कहते हैं यही तो परीक्षा है सतगुरु की। सतगुरु भगवान भी चाहता है कि हम भी इंतजार करें, अंदर से अपने आप को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। तो कहती हैं फूलन सेज बिछाई जो राखो, आह, और पिया बिना कुम्हलानी। पिया बिना ये कितना भी आप खूबसूरत लगा दो, आप बिछा दो, लेकिन पिया के बिना ये कुम्हला जाएंगे फूल, गुलाब के हों। तो फिर नित्य नए, अगर जो पवित्र आत्मा होती है वो नित्य नए, जैसे सबरी थी, रोज़ कहती हैं फूलों की सेज बिछाती थी, फूलों से अपना आंगन रंगती थी कि हमारे भगवान आएंगे। तो ऐसी आधीनी आपके हृदय में होनी चाहिए, ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। कहते हैं धीरे पाँव धरो पलंग पर, और जागत ननद जेठानी। धीरे धीरे भक्ति मार्ग में कहती हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कहती हैं धीरे धीरे इस भक्ति मार्ग पर पलंग
मार्ग पर आगे बढ़ना है। जागत ननक जेठानी, कहते हैं अपना भक्ति मार्ग है ना, ये अपने तक सीमित रखना है, किसी पर, कहती हैं संबंधों के माध्यम से सतगुरु बता रहे हैं कि बेटा अपना भक्ति मार्ग अपने अंतर आत्मा तक सीमित रखो, किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको विचलित करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना उद्धार कराओ। अगर आपको ये कबीर का ज्ञान समझ में आए तो अपना उद्धार कराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि लोक लाज बिलछानी। अब ये लोक लाज को, बिलछानी को मतलब समाप्त कर दो। अब अगर आपको सतलोक चाहिए है, ऊपर चाहिए है, आपको भक्ति में आपको मोक्ष चाहिए है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब चाहिए, तो ये लोक लाज अब नहीं चलेगी। तो ये भगवान शब्द रूप में कहते हैं प्रकट मिला है, तो उसके सहारे हमें सतलोक चलना है। बहुत अनमोल समय चल रहा है, इसको व्यर्थ मत गमाओ, और सतलोक चल रहा है। तो एक बार अपने गुरु का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की।